नमस्कार दोस्तों, बिहार में दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है और अब जो है आप लोग का नई प्रक्रिया के माध्यम से जो दाखिल खारिज है वो यहाँ पे किया जाता है। मैंने आप लोग को जो है इस पे वीडियो बनाकर जानकारी भी दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से अभी एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और उस नोटिस में आप लोग का पूरा डिटेल में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप लोग जो है दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, चाहे वो आपका खुद का जमीन हो, मान लीजिए आपके दादा परदादा का जमीन है और वो आप अपने नाम पे दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग का जानकारी दिया हुआ है। उसके साथ साथ मान लीजिए कोई जमीन आप खरीदते हैं और उस जमीन का दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन करते हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, किस तरीके से उसके लिए आप लोग को आवेदन करना है, इसकी जानकारी जो है उपलब्ध करवाई गई है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें कि सभी जो हिस्सेदार हैं उनका भी आप लोग का सिग्नेचर लगने वाला है। चाहे आप खुद का जमीन के लिए दाखिल खारिज कर रहे हो या फिर जो है आप खरीदा हुआ किसी से आपने जमीन खरीदा हुआ है, उसमें भी सभी हिस्सेदार का जो आप लोग का सिग्नेचर है वहां पे लगने वाला है। सभी का जो यहाँ पे सहमति पत्र है वो आप लोग वहां पे लगाना होगा, तब जाकर आपका जो दाखिल खारिज है वहां पे हो पाएगा। तो इसको लेकर जो है पूरा जानकारी दिया हुआ है कि अब जो है आपको क्या क्या यहाँ पे जो है करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को बनवाना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद आपका जो दाखिल खारिज है वहां पे हो पाएगा, इसके बारे में सूचना दिया हुआ है। तो वीडियो को आप जो पूरा देखिए, मैं आप लोग को जो है पूरा नोटिस के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की जो बेहतरीन वीडियो है वो हमेशा लाते रहें। चलिए हम आप लोग वहां पे दिखाते हैं कि किस तरीके से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और क्या आप लोग का अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने वाले हैं तो उससे पहले जो है इन बातों का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आप जो है जमीन खरीद बिक्री वाला यहाँ पे दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो उसके लिए ये जो है बात आप लोग वहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगर आप जो है बंटवारा करके अपना जो जमीन है वो अपने नाम पे चढ़वाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये पॉइंट आप लोग वहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने कोई जमीन खरीदा है और उसका दाखिल खारिज आप करवाने जाते हैं तो क्या क्या आप लोग को ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर आप लोगों ने बंटवारा किया है, आपका पुश्तैनी जमीन है, आपके दादा परदादा या फिर पिताजी के नाम पे जमीन है और अभी आप अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा वो मैं आप लोग वहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम जमाबंदी है। यानी दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जमीन जो है उसी से खरीदना है जिसके नाम पे जमाबंदी है। मान लीजिए उनके जो है पिताजी के नाम पे जमाबंदी है तो आपको रजिस्ट्री जो है उनके पिताजी से करवाना है, ना कि उनके बेटे से। अगर आप उनके बेटे से रजिस्ट्री करवाते हैं तो ऐसे में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, आगे कुछ और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो आप लोग वहां पे लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो यहाँ पे हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छा और सबसे सरल जो आप लोग का उपाय है वो यही है कि आप जमीन जब भी खरीदें तो उनसे खरीदें जिनका जमाबंदी है, जिनका नाम जो है ऑनलाइन में शो करता है, रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है, उन्हीं के नाम से जो है जमीन आप खरीदिए। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई कारण है जिस कारण से कि जो है आप जमाबंदी धारक से यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं, मान लीजिए उनके पिताजी के नाम पे है जमीन या फिर जो उनके दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे है और उनकी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है और अब जो है आप उनके पोते से या फिर बेटे से जो है जमीन खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, उस जमीन के जितने भी वंशज होंगे सभी से आप लोग को जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे लेना है। जो क्रय विक्रय पत्र होगा यानी कि जो आप लोग का रजिस्ट्री वाला यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है उस पर सभी से सिग्नेचर लेना होगा, या फिर आप जो है एक लिखित में सभी से यहाँ पे जो सहमति पत्र है वहां पे प्राप्त कर लीजिएगा, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। मान लीजिए किसी का जमीन है जिसका कि पिताजी के नाम पे जमीन है और वो जो है 2-3 भाई हैं, तो तीनों भाई से आप लोगों को सिग्नेचर लेना होगा। मान लीजिए 3 भाई में कोई एक भाई मिसिंग है तो उनके अगर बेटे हैं तो उनसे आप लोगों को सिग्नेचर लेना होगा, यानी कि आपके जो हिस्सेदार होंगे उनसे सिग्नेचर लेना होगा। जिनसे भी आप जमीन खरीद रहे हैं उनके हिस्सेदार से आप लोग को सिग्नेचर लेना अनिवार्य है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका जमीन का जो दाखिल खारिज है वहां पे नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला जानकारी दिया हुआ है कि जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं या सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। उस पर यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए जो जमाबंदी है वो सभी के नाम पे है, यानी कि जमाबंदी संयुक्त है, एक ही जमाबंदी में 2-3 व्यक्ति का नाम है, तो सभी से आप लोग को जो यहाँ पे रजिस्ट्री है वहां पे करवाना है। अगर आप सभी से रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जितने भी खाता धारक हैं उनसे जो है सहमति पत्र भी आप लोग वहां पे लेना होगा, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जानकारी दिया हुआ है कि अगर जमीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे
ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण जो है दर्ज करना होगा। यानी कि आप जो है जमाबंदी धारक से यहाँ पे जमीन नहीं खरीद रहे हैं, तो ऐसे में उस जमीन के जो भी हिस्सेदार होंगे उनका डिटेल आप लोग वहाँ पे डालना होगा जब आप लोग अपना यहाँ पे जमीन का दाखिल खारिज करने जाइएगा। और अगर आप जो डिटेल नहीं डालते हैं तो ऐसे में आपका जो जमीन कहाँ पे दाखिल खारिज है वहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके बारे में भी आप लोग का सूचना यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस आपके ऊपर जो कार्रवाई है वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि अगर आपका जमीन जो है बंटवारा वाला जमीन है, यानी कि आपके दादा के नाम पे था, परदादा के नाम पे था, और अब आप जो है चाहते हैं कि जमाबंदी आपके नाम पे हो जाए, तो उसके लिए जानकारी दिया हुआ है कि आवेदन के साथ जो है आप लोग को वंशावली अपलोड करना होगा। तो वंशावली आप बनवा लीजिएगा, आप चाहे तो खुद से बना लीजिएगा या फिर आपके जो सरपंच है उनके द्वारा वंशावली बनाया जाता है तो उनसे जाकर जो है आप लोग वंशावली बनवा लीजिएगा। उस पर जानकारी दिया हुआ है कि आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कोर्ट से बंटवारा किया हुआ है या फिर मान लीजिए खुद से जो है आपसी सहमति से आप लोगों ने बंटवारा किया हुआ है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आप लोग वहां पे लगाना होगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है बंटवारानामा नहीं लगाते हैं तो ऐसे में आगे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे मेन यही दोनों डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना है, वंशावली बनवाने के बाद आप लोग को बंटवारानामा बनवाना है और वंशावली में जितने भी व्यक्ति का नाम है सभी से जो है उन पर सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद आप लोग वहां पे आवेदन करना है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण भी दर्ज करना होगा। यानी कि इसमें जो है जितने भी हिस्सेदार हैं उनका भी विवरण आप लोग वहां पे दर्ज करना होगा। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सारा जानकारी आप लोग वहां पे दिया हुआ है, तो सब कुछ मैंने आप लोग वहां पे दिखा दिया है। अगर अब आप लोग जो कोई भी जमीन खरीदते हैं तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जमीन जिनसे खरीद रहे हैं उनके जितने भी हिस्सेदार हैं उनसे आप लोग को जो है सहमति पत्र लेना होगा। अगर मान लीजिए उनके नाम पर जमाबंदी है तो आप लोग को सहमति पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमाबंदी उनके नाम पे नहीं है तो उनके जितने भी भाई हैं उन सभी से आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा। और जब तक सभी भाई रेडी नहीं होते हैं तब तक आप लोग जो है जमीन नहीं खरीदिएगा, नहीं तो जो है सिर्फ एक बार यहाँ पे जो है वो शिकायत दर्ज करेंगे और आपका जो दाखिल खारिज है वहाँ पे रुक जाएगा और आप लोग का जो रजिस्ट्री का पैसा है वो भी बर्बाद हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाइएगा। तो इन सभी बातों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जो है बहुत सारा यहाँ पे नियम में बदलाव हुआ है, पहले ये सब नियम नहीं था लेकिन अब जो है ये नियम आप लोग यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है कि क्या अपडेट आया हुआ है, किस तरीके से सूचना पे जारी किया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।